चलती है ना, वैसे ही हमारी नाड़ियों के अंदर भी प्रभाव पड़ता है और वे अपने स्थानों को त्यागने लगती हैं। उसी अवस्था में वीर्य वाली नाड़ी से भी स्वाभाविक ही वीर्य नीचे चला जाता है। फिर राजा ने पूछा, हे देवपुत्र, स्वाभाविक किसे कहते हैं? यहाँ पे हमने रखा था। देवपुत्र ने कहा, अब ये देवपुत्र कौन था? जो डाला रानी थी, जिसने अपना वेश बदल के वो उपदेश दे दिया राजा को। देवपुत्र ने कहा, हे राजन, आदि शुद्ध चैतन्य परमात्मा में जो स्फुरण हुआ है, उस क्षण मात्र शक्ति के उत्थान से यह प्रपंच बन गया। इसमें आदि नियम यह हुआ है कि यह घट है, यह पट है, यह अग्नि से उष्णता है और यह जल है और इसमें शीतलता है। अब ये नियम बना हुआ है ना प्रकृति का। वैसे ही यह भी नियम है कि वीर्य ऊपर से नीचे को आता है। जैसे पर्वत से पत्थर गिरता है तो नीचे को चला जाता है, वैसे ही वीर्य भी नीचे को आता है। तब राजा ने प्रश्न किया कि हे देवपुत्र, जीव को दुख सुख कैसे होता है और दुख सुख का अभाव कैसे होता है? अब वो जो देवपुत्र था, रानी जो थी, अब रानी ने बोला कि अब यहाँ वन में आने से क्या वो दुख सुख चला गया तेरा? तप जो किया तो उससे दुख सुख चला जाना चाहिए था ना, पर वो तो गया नहीं। तो अब राजा ने तभी प्रश्न किया कि ये दुख सुख कैसे होता है और ये दुख सुख कैसे जाएगा, इसका अभाव कैसे होगा? देवपुत्र ने कहा, हे राजन, यह जीव कुंडलनी शक्ति में स्थित होकर दृश्य में जो चारों अंतःकरण, इंद्रियां और देह है, उनमें अभिमान करके इनके दुख से दुखी और सुख से सुखी होता है। अब वो क्या कह रहे हैं, वो देवपुत्र क्या कह रहे हैं कि जब अंतःकरण से जुड़ जाते हैं, जब जीव बन जाते हैं, है ना, तो दुख वाली अवस्था में ये दुखी होता है, सुख वाली अवस्था में सुखी होता है। तब जैसा जैसा आगे प्रतिबिंब होता है, वैसा वैसा दुख सुख भासित होता है। जैसे शुद्ध मणि में प्रतिबिंब पड़ता है, यह सब अज्ञान से होता है और ज्ञान से इसका अभाव हो जाता है। प्रतिबिंब तो पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। अब ज्ञानवान को ज्ञानी क्यों कहा हमने? क्योंकि वो उसको अलग होकर देख रहा है। और अज्ञानी क्यों कहा? क्योंकि वो मिलकर देख रहा है। यह सब अज्ञान से होता है और ज्ञान से इसका अभाव हो जाता है। जब ज्ञान रूप का आवरण करके आगे पटल होता है, तब प्रतिबिंब नहीं पड़ता। मतलब क्या? जब वो बादल आ गए आगे तो सूरज के दर्शन नहीं होते। देह आदि के अभिमान से रहित होने को ज्ञान कहते हैं। अर्थात यह ज्ञान कि ना देह आदिक है और ना मैं इनसे कुछ करता हूँ। जैसे अब हम कहते हैं ना, मैं देहनी हूँ, तो हम कैसे कहते हैं मैं देहनी हूँ? भाग त्याग लक्षण वृत्ति के द्वारा। अब मैं देहनी हूँ, कर्म तो कर रही हूँ। कर्म किससे हो रही है? शरीर से हो रही है। तो हमारी बुद्धि में क्या होता है? ये कर रहा है, हाथ कर रही हैं, पैर कर रही हैं, आंखें देख रही हैं, इन सबको सत्ता देने वाला मैं हूँ। मैं इन सबको सत्ता दे रहा हूँ। अब यही कहते हैं, देह आदि के अभिमान से रहित होने पर ही ज्ञान होता है। अर्थात ये ज्ञान कि ना देह आदिक है और ना मैं इनसे कुछ करता हूँ। जब ऐसा निश्चय हो तब दुख सुख का भान नहीं होता। अब देखो, करना कुछ भी नहीं है, खाली निश्चय करने। ज्ञान होने के बाद भी कर्म तो वैसे रहेगा, कर्म तो नहीं छूटेगा। अज्ञानी भी कर्म कर रहा है, पर दृढ़ता कहाँ होनी चाहिए हमें? अपने स्वरूप में।
फर्क है तो बस यही फर्क है और कोई दूसरा फर्क नहीं है। क्योंकि संसार का दुख सुख भावना में होता है, यानी वृत्ति में होता है। जब वासना से रहित हुआ तब दुख सुख सब नष्ट हो जाते हैं। जैसे जब वृक्ष ही जल जाता है तब पत्ते फूल फल कहाँ रहेंगे, वो ही खत्म हो गए ना। अब वृक्ष जलना मतलब मूल खत्म हो गया है, जब अभिमान खत्म हो गया, मैंपना, जो शरीर वाला मैंपना था वो खत्म हो गया, तो दुख सुख ये पत्ते हैं सारे, तो ये कहाँ रहेंगे। वैसे ही अज्ञान रूप वासना से दग्ध होने पर दुख सुख कहाँ रहे। फिर राजा ने कहा, हे भगवान, तुम्हारे वचन सुनकर मैं तृप्त नहीं होता। जैसे मेघ का शब्द सुनकर मोर तृप्त नहीं होता, इससे कहिए कि आपकी उत्पत्ति कैसे हुई। अब राजा ये क्यों कह रहा है कि मैं तृप्त नहीं हुआ। भी रानी तो बता रही है ना, देवपुत्र तो बता रहा है ज्ञान। देखो, जब तक हम खुद नहीं निकालते ना प्रैक्टिकल करके, हम तृप्त नहीं हो सकते, हमें शांति नहीं आ सकती। तभी हम कहते हैं जिस काल में गुरुदेव ने हमें महावाक्य दिए उस काल में हमें कोई समझ नहीं आई थी, खाली हम सुने थे, हमने वो कह रही हैं, पर उनका जब हमने अनुभव किया फिर जाकर हम शांत हुए, हमें शांति आई अंदर से। अब इसलिए राजा कह रहे भी मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो क्या कह रही है। अब इससे कहिए कि आपकी उत्पत्ति कैसे हुई। जो भी वो क्यों कहते हैं भी आपने इतना ज्ञान कैसे ले लिया, कहाँ जन्म हुआ था आपका जो इतना ज्ञान आपके अंदर आया। तो देवपुत्र ने कहा, हे राजन, जो कोई प्रश्न करता है उसका बड़े लोग निरादर नहीं करते। इससे तुम जो पूछते हो सो मैं कहता हूँ। हे राज ऋषि, यह वीर्य नारद मुनि ने एक मटकी में रखा और उस पर दूध डाला। वह मटकी स्वर्ण की थी जिससे उज्जवल चमक थी। अब वो बता रहे हैं कैसे जन्म हुआ। उस मटकी को पूर्ण कर वीर्य को एक कोने की ओर किया और फिर मंत्रों का उच्चारण किया और आहुति देकर भले प्रकार पूजन किया। जब 1 मास व्यतीत हुआ तब मटकी से बालक प्रकट हुआ। जैसे चंद्रमा क्षीर समुद्र से निकला हो, उस बालक को लेकर नारद आकाश को उड़े। उसे अपने पिता ब्रह्मा जी के पास ले आए और नमस्कार किया, वही बालक मैं हूँ। तब मुझको पितामह ने गोद में लिया और आशीर्वाद देकर कहा कि तुम सर्वज्ञ हो और शीघ्र ही अपने स्वरूप को प्राप्त होवोगे। कुंभ से मैं उपजा था, इसलिए उन्होंने मेरा नाम कुंभज रखा। मैं नारद जी का पुत्र और ब्रह्मा जी का पौत्र हूँ। सरस्वती मेरी माता है, गायत्री मेरी मौसी है, मैं सर्वज्ञ हूँ। तब राजा ने कहा, हे देवपुत्र, तुम सर्वज्ञ हो, यह तुम्हारे वचनों से मैं जानता हूँ। देवपुत्र ने कहा, हे राजन, जो तुमने पूछा सो मैंने कहा। उसने पूछा ना तुम्हारी उत्पत्ति कैसे हुई। अब कहो तुम कौन हो, क्या कर्म करते हो और यहाँ किस निमित्त आए हो। अब ये कौन पूछ रहा है, वो देवपुत्र पूछ रहा है राजा से। भी मैंने तो अपना बता दिया, अब तुम बताओ कि तुम कौन हो, क्या कर्म करते हो और यहाँ किस निमित्त आए हो। राजा ने कहा, हे देवपुत्र, आज मेरे बड़े भाग्य उदय हुए हैं जो तुम्हारा दर्शन हुआ है। तुम्हारा दर्शन बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। यज्ञ और तप से भी तुम्हारा दर्शन श्रेष्ठ है। देवपुत्र ने कहा, हे राजन, अपना वृत्तांत कहो। राजा ने कहा,
हे देवपुत्र, मैं राजा हूँ, शिखर ध्वज मेरा नाम है। संसार दुखदायक भासित होता है, बारंबार जन्म और मरण इसमें देख पड़ते हैं। अब ये कौन कह रहा है? राजा कह रहा है। इससे राज्य को त्याग कर यहाँ पर मैं तप करने लगा हूँ। तुम त्रिकालज्ञ हो और जानते हो, तथापि तुम्हारे पूछने से कुछ कहना चाहिए। त्रिकाल संध्या और जप करता हूँ तो भी मुझे शांति नहीं मिलती, इसलिए जिससे मेरे दुख निवृत्त हों वह उपाय कहिए। देखो, जप तप करने से शांति निवृत्त नहीं हुई, क्या हुआ? अंतःकरण शुद्ध हुआ। अंतःकरण शुद्ध होने से अपना विचार चला। विचार क्या चला कि मेरे को अब भी कैसे मैं वो ज्ञान प्राप्त करूं, कैसे मेरे को वो मिले, है ना, जिससे मैं शांत हूँ। अब इसलिए राजा ने कहा कि मैंने जप किया, त्रिकाल संध्या की, पर मुझे वो शांति प्राप्त नहीं हुई, इसलिए जिससे मेरे दुख निवृत्त हों वह उपाय कहिए। हे देवपुत्र, मैंने बहुत तीर्थ किए हैं और बहुत देशों और स्थानों में घूमा हूँ, पर अब इसी वन में आ बैठा हूँ तो भी मुझे शांति नहीं प्राप्त है। अब देवपुत्र ने कहा, हे राजऋषि, तुमने राज्य का तो त्याग किया, पर तप रूपी खड्डे में आ गिरे। एक खड्डे से निकलकर दूसरे खड्डे में आ गए। अब वो अहंकार तो बना रहा कि मैंने तप किया। यह तुमने क्या किया? जैसे पृथ्वी का कीड़ा फिर पृथ्वी में ही रहता है, वैसे ही तुम एक खड्डे को त्याग कर दूसरे खड्डे में आ पड़े हो, और जिस निमित्त राज्य का त्याग किया उसको तो जाना ही नहीं। यहाँ आकर तुमने जो एक लाठी, मृगशाला और फूल रखे हैं, इनसे तो शांति नहीं मिलती। शांति कैसे मिलती है? विचार से। जब तक हम विचार नहीं करते ना, हमें शांति मिल ही नहीं सकती। इससे अपने स्वरूप में जागो। जब स्वरूप में जागोगे तब सब कुछ दुख निवृत्त होंगे। इसी विषय पर एक समय मैंने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था कि हे पितामह, कर्म श्रेष्ठ है कि ज्ञान श्रेष्ठ है? अब ये प्रश्न किसने किया था? वो देवपुत्र ने। दोनों में कौन श्रेष्ठ है? जो मेरे लिए कर्तव्य हो सो कहिए। तब पितामह ने कहा कि ज्ञान के पाने से फिर कोई दुख नहीं रहता, और ज्ञान सब आनंदों का आनंद है। अज्ञानी के लिए कर्म श्रेष्ठ है। ठीक है, अब कहने का क्या मतलब है? भी जो ज्ञानी है ना, उसके लिए कर्म श्रेष्ठ नहीं है, उसके लिए महावाक्य श्रेष्ठ है। महावाक्य लेके ही वो आगे चलेगा। कर्म से तो बर्तन साफ होगा, बर्तन साफ करके वस्तु डालनी है, तो वो वस्तु क्या है? वो महावाक्य है, वो वाली वस्तु डालनी है हमने। अब पितामह ने क्या आंसर दिया कि पितामह ने कहा कि ज्ञान के पाने से फिर कोई दुख नहीं रहता, और ज्ञान सब आनंदों का आनंद है। अज्ञानी के लिए कर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि वे पाप कर्म करेंगे तो नरक को प्राप्त होंगे। यद्यपि तप और दान करने से स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। अब कर्म देखो, जो अज्ञानी है वो कर्मों में रहते हैं, अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो बुरे कर्म करेंगे, तो उनके लिए कहा जाता है कि अच्छे कर्म करो, क्योंकि अभी वो रजोगुणी स्वभाव में बैठे हैं, रजोगुणी गुण के अंदर चल रही हैं। अब वही क्रिया में तो रहेंगे ना वो,
अब एक क्रिया छुड़वा दी हमने तमोगुणी क्रिया, तो उनको हम एक क्रिया तो पकड़ाएंगे। अब कहते हैं वो फिर नहीं तो पाप कर्म करेंगे, नहीं तो नरक में जाएंगे। इससे अच्छा हम उनको जप तप दान करने के लिए कहते हैं, पर इससे क्या होता है, स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। तो भी अज्ञानी के लिए कर्म ही श्रेष्ठ है। कम से कम पाप कर्म तो नहीं करेगा, नरक में तो नहीं जाएगा, उनके लिए कर्म श्रेष्ठ है, जिससे नरक ना भोग कर वो स्वर्ग में रहे। जैसे कंबल से रेशम का वस्त्र श्रेष्ठ है, परंतु यदि रेशम का ना पाइए तो कंबल ही भला। वैसे ही ज्ञान रेशम की तरह है और तप कर्म कंबल के समान है। अगर ज्ञान नहीं है तो कंबल तो हो, है ना, रेशम नहीं है तो कंबल तो हो। तो अब वही बात कर रही हैं, कर्म से शांति नहीं होती। इससे हे राजन, तुम क्यों इस खड्डे में पड़े हो? आगे तुम राज्यवासी थे और अब वनवासी हो। कोई ना कोई लेप तो ओढ़ लिया ना। जैसे कहते थे कि घर पर छोड़कर आश्रम में रहना है, तो क्या हुआ उसमें, है ना, यही पत्थर ईंटों वाला घर, उसको छोड़ दो तो वहाँ पे भी तो वैसा का वैसा माहौल। अब यहाँ पे परिवार वाले संबंधी बन गए, वहाँ पे जो आसे पास में रहते हैं वो बन गए, लेखा तो वही का वही रहा। अगर विचार करना है तो उसके लिए घर क्या और आश्रम क्या, घर में रहकर भी हम कर सकती हैं उसको। अभी इसलिए रानी क्या कह रही है उसको, वो देवपुत्र क्या कह रहा है, पहले राज्यवासी थे अब वनवासी बन गए। यह तुमने क्या किया कि मूर्खतावश अज्ञान में पड़े रहे। जब तक तुम्हें क्रिया का भान होता है कि मैं यह करूं, तब तक परमार्थ है। देखो क्या कह रहे हैं, करने को परमार्थ कह रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि इसमें करना नहीं है, खाली बस दृढ़ निश्चय करना है। दृढ़ निश्चय क्या करना है, अपने स्वरूप का, मैं साक्षी हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं वही आत्मा, परमात्मा, परमात्मा मैं हूँ। कहते हैं जब हम ऐसा करते हैं ना, देखो इसमें करना तो कुछ नहीं है, खाली भाव बनानी है ना। कहते हैं तो हम परमात्मा में नहीं है, हम काम कर रहे हैं, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, यही पुरुषार्थ। अब यही पुरुषार्थ ही नहीं होता जिसमें फिजिकली हमसे कुछ करना ही नहीं है, बताओ। अब इसलिए कह रही हैं कि मैं यह करूं तब तक हम परमार्थ में हैं, इससे दुख निवृत्त नहीं होगा, क्योंकि मैं बना पड़ा है, कर्तापन बना हुआ है। निर्वासनिक होकर अपने स्वरूप के विषय में जागे। निर्वासनिक होना ही मुक्ति है, जहाँ कोई इच्छा ही ना हो, हमें फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें वैसे ही मोक्ष प्राप्त हो गया फिर। और वासना सहित होना ही बंधन है, निर्वासनिक होना ही पुरुषार्थ है। जीव जब तक वासना सहित है तब तक अज्ञानी है, भले वो परमार्थ के अंदर ही कर्म क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि तब तक उसमें कर्तव्य है पड़ा। कहते हैं तब तक वो अज्ञानी है। जब निर्वासनिक हो तब ज्ञेय रूप होता है। सदा ज्ञेय की भावना करने वाले को निर्वासनिक और ज्ञेय आत्म स्वरूप को कहते हैं। उसको जानकर फिर कोई इच्छा शेष नहीं रहती। किसको जानकर? अपने स्वरूप को जानकर फिर हमें कोई शेष इच्छा नहीं रहती। केवल चिन्ह मात्र पद स्थित होने का नाम ही ज्ञेय है। अपने अंदर देखो करना कुछ नहीं है, बाहर से खिलाना कुछ नहीं है, सारा कुछ हमारे को ले पिया, सारा कुछ है हमारे पास। जो जानने योग्य है वह जान लेने पर फिर वासना तो रहती ही नहीं।
केवल स्वच्छ आप ही होता है। हम कैसे हैं? हम स्वच्छ हैं, हम निर्मल हैं। जब मिल जाती है ना तब स्वच्छ नहीं रहती। हे राजन, तुम्हें अपने स्वरूप को ही जानना था, फिर तुम और जंजाल में किस निमित्त पड़े हो? अब जंजाल क्या है उसका? ये जप तप कर रहा है ना। आत्मज्ञान बिना और अनेक यत्न करो तो भी शांति प्राप्त नहीं होती। जैसे पवन से रहित वृक्ष शांत रूप होता है, और जब पवन होता है तब वो क्षोभ को प्राप्त होता है और हिलता है। वैसे ही जब वासना निवृत्त होती है तो शांति प्राप्त होती है, और जब कोई क्षोभ ना रहेगा तो फिर शांत तो रहेंगे ही रहेंगे, है ना। देखो, जब वासना होती है तब ये हिलता है, हिलता में शांति कहाँ से रहेगी? अब कोई भी इच्छा जागृत हो गई, चाहे वो खाने की है, चाहे कपड़े की है, चाहे वो स्पर्श की है, तो देखो इस शरीर से क्रिया हो जाएगी। इस शरीर से क्रिया होगी तो विक्षेपता आएगी ना, उसी में लगेगा टाइम भी वेस्ट, मन भी वेस्ट, तन भी वेस्ट, धन भी वेस्ट, सारा कुछ वेस्ट। फिर शांति कहाँ से आएगी? अब यही बात कह रही हैं कि देवपुत्र ने जब ऐसा कहा तब राजा ने कहा, हे भगवान, तुम मेरे पिता हो, तुम ही गुरु हो और तुम ही कृतार्थ करने वाले हो। मैंने वासना से बड़ा दुख पाया है। जैसे किसी वृक्ष के पत्ते, डाल, फूल, फल सूख जावें और अकेला ठूठ रह जाए, वैसे ही ज्ञान बिना मैं भी ठूठ सा हो रहा हूँ। इसलिए कृपा करके मुझे शांति का मार्ग बताएं। देवपुत्र ने कहा, देखो अब राजा राजे को छोड़कर वन में क्या ढूंढने गया है? तो शांति मिल गई उसको वहाँ पर? मिली नहीं। सबको देखो, जब तक हम सारा छोड़ते नहीं ना तब तक हमें शांति नहीं मिल सकती। अब छोड़ना भी, किसी ने हमें पकड़ा नहीं हुआ, हमने पकड़ा हुआ है अपने मन से। अब मन से छोड़ना है तो हम घर में भी छोड़ सकते हैं, मन से ही तो छोड़ना है। किसी ने हमें पकड़ रखा है क्या? रस्सियों से जकड़ रखा है? नहीं। अब वही राजा कह रहा है देवपुत्र को कि मुझे शांति नहीं प्राप्त हुई, अब तुम ही मेरे को शांति दो। देवपुत्र ने कहा, हे राजन, तुम्हें त्याग करके संतों का संग करना चाहिए था। राजे का त्याग जो किया, उसे त्याग करने का फल क्या होता? वन में नहीं जाना था तेरे को क्या कहाँ जाना चाहिए था? संतों के संग में जाना चाहिए था, और यह प्रश्न करना चाहिए था कि बंधन क्या है और मोक्ष क्या है, मैं क्या हूँ और यह संसार क्या है, संसार की उत्पत्ति किससे होती है और वह लीन कैसे होता है। तुमने यह क्या किया कि संतों को नहीं ठूठ बनकर आकर सेवन किया, ठूठ बनकर आकर सेवन किया। अब तुम संत जनों का संग करके निर्वासनिक बनो। ब्रह्मा आदिक ने भी कहा है कि जीव जब निर्वासनिक होता है तब सुखी होता है, क्योंकि राजा यही चाह रहे हैं ना, मैं शांत कैसे प्राप्त करूं, मैं सुखी कैसे हूँ। फिर राजा ने कहा, हे भगवान, तुम ही संत हो और तुम ही मेरे गुरु और पिता हो। जिस प्रकार मुझे शांति हो सो कहिए। तब कुंभज ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें उपदेश करता हूँ, तुम उसे हृदय में धारण करो। जो तुम उसे हृदय में ना धारण करोगे तो मेरे कहने से क्या होगा, यानी शांति प्राप्त नहीं होगी। फिर जैसे डाल पर कौवा हो और शब्द भी सुने तो भी वह अपने कौवे के स्वभाव को नहीं छोड़ता,
वैसे ही जो तुम भी कौवे की तरह हो तो मेरा कहना व्यर्थ है ना। कौवे को असर थोड़ी होगा कुछ। जैसे तोते को जो सिखाते हैं उसे वह सीखता है, वैसे ही तुम भी हो जाओ। शिखर ध्वज ने कहा, हे भगवान, जो तुम आज्ञा करोगे सो मैं करूँगा। जैसे शास्त्र और वेद के कहे कर्म करता हूँ, वैसे ही तुम्हारा कहना करूँगा। यह मेरा नियम है, जो तुम आज्ञा करोगे सो मैं करूँगा। तब देवपुत्र ने कहा, हे राजन, प्रथम तो तुम ऐसा निश्चय करो कि इन वचनों से मेरा कल्याण होगा। देखो, सबसे पहले हमें गुरु के ऊपर ईश्वर जैसी श्रद्धा करनी पड़ती है, क्योंकि जो दिखता नहीं है ना, वो उसको दिखाने चले हैं, और वो हम बिना श्रद्धा के देख नहीं पाएंगे। और जब हमें श्रद्धा होगी तब हम उनके कहे अनुसार चलेंगे, और तब हम अनुभव भी कर जाएंगे जो हमें वो देना चाह रही हैं। अब इसलिए उस देवपुत्र ने पहले तो यही कहा कि पहले तो ये निश्चय करो कि मैं जो भी कहूँगा ना उससे मेरा कल्याण होगा, भी राजा का कल्याण होगा। फिर ऐसे जानो कि पिता जो पुत्र को सिखाता है तो शुभ ही होता है। कभी वो अनिष्ट तो नहीं करेगा ना पिता बेटे का। भी ये अपने अंदर पहले धारणा बना ले, अपनी ये सोच में ले आ कि मेरे को जो ये बताएंगे वो मेरे लिए अच्छा होगा। वहाँ पे किंतु परंतु मत करना। और जहाँ पे हम अपनी बुद्धि से चलते हैं ना, किंतु परंतु करते हैं, वो हम पा नहीं सकते कुछ भी। फिर ऐसे जानो कि पिता जो पुत्र को सिखाता है तो शुभ ही होता है। मैं जो तुमसे कहूँगा सो शुभ ही कहूँगा, उससे तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए निश्चय जानो कि इन वचनों से तुम्हारा कल्याण ही होगा। एक आख्यान जो पहले कभी हुआ है कहता हूँ, उसे सुनो। एक पंडित धन और गुणों से संपन्न था। वह सर्वदा चिंतामणि के पाने की इच्छा करता था। इसके लिए शास्त्र में जैसे उपाय कहे हैं वैसे ही करता था। ये अब क्या बता रहे हैं, एक पंडित की वार्ता बता रहे हैं। पंडित कैसा था, हमेशा वही, पर उसको वो पहले बता दिया है कि वो संपन्न था, धन से संपन्न था और गुणों से भी संपन्न था। और उसके पर एक इच्छा थी कि मैं चिंतामणि को प्राप्त करूं। तो इसके लिए शास्त्र में जैसे उपाय कहे हैं वैसे ही वह करता था। जब कुछ काल व्यतीत हुआ तब जैसे चंद्रमा का प्रकाश होता है वैसे ही प्रकाशमान चिंतामणि उसे प्राप्त हुई। उसने उसे ऐसे निकट जाना कि हाथ से उठा लेगा। जैसे विंध्याचल पर्वत के निकट चंद्रमा उदय होता है, वैसे ही चिंतामणि जब निकट आकर प्राप्त हुई तब पंडित के मन में विचार आया कि यह चिंतामणि है अथवा कुछ और है। जो चिंतामणि हो तो मैं उठा लूं, और जो चिंतामणि ना हो तो किस निमित्त उठाऊं। अब विचार आ गया ना उसके। देखो वो पंडित था, ठीक है। अब खोज किस लिए कर रहा था, चिंतामणि पाने के लिए। अब खोज करते हुए उसको चिंतामणि मिल गई। अब पर उसके मन के अंदर संशय आ गया। अब संशय क्या आया कि चिंतामणि हो तो मैं उठा लूं, अगर चिंतामणि नहीं है तो मैं क्यों उठाऊं। अब ये संशय आ गया ना उसके मन में। फिर कहा उठा लेता हूँ, मणि ही होगी। फिर सोचा कि यह मणि नहीं है, क्योंकि मणि तो बड़े यत्न से प्राप्त होती है, मुझे सहज में क्यों प्राप्त होगी।
इससे विदित होता है कि यह चिंतामणि नहीं है, जो इस तरह आसानी से प्राप्त होती है तो सब लोग धनी हो जाते। अब देखो उसका संशय आ गया। अब संशय आने से उसने क्या किया, आता हुआ भी छोड़ दिया उसने। जब ऐसे संकल्प विकल्प कर पंडित विचारने लगा और इससे उसके चित्त पर आवरण आ गया, तब मणि छिप गई, क्योंकि जो सिद्धियां हैं उनका मान और आदर ना करिए तो वो शाप देती हैं। जिस दिव्य वस्तु का कोई आह्वान करता है और उसका पूजन नहीं करता तो उसे वो त्याग जाती हैं। तब उसे बड़ा दुख हुआ कि चिंतामणि मेरे पास से चली गई। अब गई कैसे? संशय ना करता, किंतु परंतु ना करता, तभी चली गई ना चिंतामणि। निदान वह फिर यत्न करने लगा, तब कांच की मणि उसका उपहास करने को उसके आगे आ पड़ी। उसको देखकर वह कहने लगा कि यह चिंतामणि है। अबोध के कारण वह उसको उठाकर अपने घर ले आया। जानकार तो था नहीं, अज्ञानी था ना चिंतामणि के विषय में। तो अब एक कांच की मणि आ गई, था तो वो पंडित, तो वो जप तप कर रहा था उसके लिए। अब पहले तो असली आ गई, असली का तो उसने लिया ही नहीं, उसको तो छोड़ दिया उसने। अब नकली आ गई उसके आगे। अब जानकर ना होने के कारण उसको उठाकर घर ले आया और उसे ही चिंतामणि मान लिया। जैसे मोह से जीव असत्य को सत्य और रस्सी को सर्प जानता है, और जैसे दृष्टि दोष से दो चंद्रमा देख पड़ते हैं। अब वो क्या बता रही है, देवपुत्र क्या बता रही है? एक पंडित का आख्यान दिया ना, हाँ तो लिया नहीं। अब आगे अब ये पंडित का उदाहरण देकर बता रही है ना। तो अब तप किया चिंतामणि के लिए, मिला नहीं क्योंकि श्रद्धा नहीं थी। उसने देवपुत्र ने पहले कहा है, जो मैं कहूँगा तेरे अंदर पक्की दृढ़ता होगी, इससे मेरा कल्याण होगा। अगर ये श्रद्धा लेकर तू महावाक्य लेगा फिर तो ले लेगा, अगर नहीं तो उसके लिए वो आख्यान सुना रही है ये पंडित का भी। उसने जप तो किया कि चिंतामणि प्राप्त हो, पर उसको श्रद्धा नहीं थी कि ऐसे जप से मिल जाएगी मेरे को चिंतामणि, नहीं थी उसको श्रद्धा। ना होने से आई हुई वस्तु भी उसके हाथ से निकल गई। अब वो कहना क्या चाह रही है, ऐसी हमारे पास हमारा अपना स्वरूप है, पर हम नहीं जानते, हम बाहर ढूंढ रही हैं। बाहर ढूंढने से क्या हो रहा है कि असत्य जो चीज़ है उसको सत्य मानकर पकड़े बैठे हैं, और जो वो सत्य है, सत्य को हम छोड़ रहे हैं। क्यों? मैं परमात्मा की विधि सकता, मैं भगवान कैसे हो सकता हूँ? मैं तो हो ही नहीं सकता। और इतनी आसानी से भगवान मैं बन जाऊँ कैसे? ये देखो किंतु परंतु कितने ऊपर लग जाते हैं हमारे ऊपर क्वेश्चंस। अब यही वो कह रही हैं कि जैसे मोह से जीव असत्य और सत्य, असत्य को सत्य और रस्सी को सर्प जानता है, जैसे दृष्टि दोष से दो चंद्रमा देख पड़ते हैं, और मनुष्य शत्रु को मित्र और विष को अमृत रूप जानता है, वैसे ही उसने कांच को चिंतामणि जानकर जो कुछ अपने पास धन था वो भी लुटा दिया, और कुटुंब का त्याग कहने लगा कि मुझे चिंतामणि प्राप्त हुई है। अब कुटुंब से क्या प्रयोजन? निदान घर से निकलकर वन में गया और वहाँ उसने बड़े दुख पाए। घर भी गया और जिसके लिए वो गया वहाँ पे भी उसको शांति प्राप्त ना हुई, बड़े दुख पाए।